अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.6 है स्टूडेंट। एक्सरसाइज 1.6 में स्टूडेंट हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिसेस। स्टूडेंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये वाली इक्वेशंस ये कहलाती है स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसलिए है स्टूडेंट कि यहाँ पे दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, दो वेरिएबल आ रहे हैं इस इक्वेशन में, एक x है और सेकंड क्या है, y है। तो स्टूडेंट ये लीनियर इसलिए क्योंकि x की भी पावर 1 है और y की भी पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट। और ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं x और y। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यानी लीनियर इसलिए है कि x और y की पावर्स जो है वो 1 है और दो वेरिएबल इसमें आ रहे हैं x और y, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को मिलाकर यानी कंबाइंड फॉर्म में अगर हम कोई नाम दे दें इन दोनों इक्वेशंस का कंबाइंड एक नेम हो तो वो होता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता है। यानी हमने आज यहां पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है ना स्टूडेंट, हमारा ये टॉपिक है आज। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स के जरिए सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है और सेकंड मेथड स्टूडेंट होता है क्रैमर रूल होता है। यानी हमने अब ये एक्सरसाइज आपके पास है 1.6 स्टूडेंट, और इस एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने पार्ट 1 लिया है और पार्ट 1 को मैं सॉल्व करूंगा स्टूडेंट दोनों रूल से। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करूंगा और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करूंगा। फिर चेक करेंगे कि दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। स्टूडेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है जरा देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में स्टूडेंट मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास पहली जो इक्वेशन है वो है ax प्लस by इज इक्वल टू m है। तो स्टूडेंट यहाँ पर a b और m कांस्टेंट नंबर है और x और y जो है ये वेरिएबल्स हैं। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो है वो स्टूडेंट है cx प्लस dy इज इक्वल टू n है। तो इट मींस कि c d और n कांस्टेंट है, x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो इट मींस स्टूडेंट ये कौन सी इक्वेशन हुई, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हुई। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में सबसे पहली जो मैट्रिक्स लिखेंगे स्टूडेंट, ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे स्टूडेंट पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a है तो हमने यहाँ पर a लिख दिया और y का कोफिशिएंट b है तो हमने b लिख दिया। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड इक्वेशंस के अंदर x का कोफिशिएंट d है, c है तो हमने c लिख दिया और y का कोफिशिएंट d है तो हमने यहाँ पर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ये लिखा कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, यानी इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखें दोनों इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो x और y आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इन वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखना है। जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको कॉलम की पहली एंट्री रखनी है और जो सेकंड वेरिएबल है y को सेकंड एंट्री रखनी है। और स्टूडेंट ये इक्वल होगा, जो सेकंड साइड पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको भी हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है, यानी m और n को। स्टूडेंट ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लोग, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने x और y के कोफिशिएंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है। और स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स है ये वेरिएबल मैट्रिक्स है जिसको x और y है जिसमें, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है m और n है।
ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है स्टूडेंट, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। जो वेरिएबल मैट्रिक्स है जिनको हमने फाइंड करना है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, बी के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यही इक्वेशंस बनेगी इक्वेट करने के बाद। तो अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स एक्स फाइंड करने के लिए देखें ए जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो x इज इक्वल टू आएगा 1 ओवर a इंटू बी आएगा। 1 ओवर a को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं a इनवर्स, तो ये x फिर किसके इक्वल आ जाएगा, a इनवर्स इंटू b के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इस फार्मूले के जरिए x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b अगर हम किसी इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड होता है। तो यहाँ पे याद रखें स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया है। सेकंड मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, उसको हमने एक्स और वाई लिखा है कॉलम वाइज। और जो थर्ड मैट्रिक्स है सेकंड साइड पे उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स भी कहलाती है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड रूल है वो है क्रैमर रूल, यानी जो सेकंड मेथड है टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वो हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल हमने कैसे क्रैमर रूल के जरिए कैसे मैट्रिक्स को सॉल्व करना है या इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये जरा देखें स्टूडेंट। ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, यही मैट्रिक्स है। अब हमने स्टूडेंट अपनी तरफ से ही एक मैट्रिक्स को बनाना है जिसको हम नाम देंगे ए एक्स का नाम देंगे। और ये जो मैट्रिक्स ए एक्स है ये कैसे बनाएंगे, इसके लिए स्टूडेंट ये जो मैट्रिक्स ए है इसके पहले कॉलम को यानी ए और सी की जगह आपने इस मैट्रिक्स बी का जो कॉलम है एम और एन, ये इसको रिप्लेस करना है, ए सी को रिप्लेस करना है इससे एम और एन से, ठीक है ना स्टूडेंट। और जो मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम है बी और डी, इसको एज इट इज रहने देना है। और फिर स्टूडेंट हमारे पास जो x होगा, ये जो वेरिएबल x की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हमने एक और मैट्रिक्स बनानी है y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, हमने मैट्रिक्स बनानी है ए वाई को कैसे बनाना है स्टूडेंट, ये जरा देखें। ए वाई को बनाने के लिए हम जो सेकंड कॉलम है मैट्रिक्स ए का, यानी मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम आपके पास क्या है, बी डी है, ये वाला कॉलम है। इस बी डी को हमने रिप्लेस करना है इस मैट्रिक्स बी से, यानी मैट्रिक्स बी का ए की कॉलम है और वो क्या है, एम एन है, यानी इस बी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, एम और एन लिखेंगे। और जो पहला कॉलम है ए और सी उसको एज इट इज रहने देंगे। और अब स्टूडेंट जो वेरिएबल y होगा, ये वाला वेरिएबल y, ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होगा। तो इस तरीके से अगर हम स्टूडेंट x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्रैमर रूल। और अगर इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, यानी इस फार्मूले के जरिए x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, इस फार्मूले के जरिए अगर हम x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है। तो हम स्टूडेंट पहले इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखनी है और फिर उसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स लिखनी है और सेकंड साइड पे जो है वो कांस्टेंट टर्म्स लिखने हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो पहली इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसमें जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और जो y का कोफिशिएंट है वो -2 है तो इसको हमने यहाँ पर -2 लिख देना है। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन में स्टूडेंट x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दें, और y का कोफिशिएंट 2 है तो सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लस माइनस का आपने ख्याल करना है कि जैसे पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट सिर्फ 2 नहीं है बल्कि -2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है,
-2 लिखा है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो वेरिएबल्स जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है वो है x और y। तो इन दोनों वेरिएबल्स को हमने कॉलम की फॉर्म में लिखना है x और y। और इसी तरीके से जो मैट्रिक्स B है कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स, वो क्या है 4 और 6। तो ये मैट्रिक्स A हुई स्टूडेंट आपके पास, ये मैट्रिक्स x हुई इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स क्या हुई B हुई। तो यहां से देखें x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A इनवर्स इनटू B आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इस फार्मूले के जरिए क्या करेंगे x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए पहले A इनवर्स चाहिए, यानी हमने A इनवर्स इनटू B करने से पहले हमें A इनवर्स फाइंड करना है। तो इससे पहले स्टूडेंट मैंने आप लोगों को A इनवर्स पढ़ाया था, वो किसके इक्वल होता है जरा चेक करते हैं। यानी A इनवर्स किसके इक्वल होता है, A इनवर्स इक्वल होता है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है ना। तो हमें A इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ A निकालना होगा और डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो है 2 -2 3 और 2, सेकंड रो है 3 और 2। हम इसका पहले डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A किसके इक्वल होगा, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 माइनस इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 आ जाएगा। तो ये 4 + 6 होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा। इट मींस के डिटरमिनेंट ऑफ A किसके इक्वल आ गया आपके पास 10 के इक्वल आ गया है। अब स्टूडेंट हमने एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती है उनको हम इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज 2 और 2, ये दोनों डायगोनल एंट्रीज है स्टूडेंट, इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये सेम एंट्रीज है। तो इट मींस कि ये यही रहेंगी, ये चेंज नहीं होंगी। और जो अदर एंट्रीज है, जो बाकी एंट्रीज है स्टूडेंट, उसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पर आपने -2 है तो इसकी जगह क्या लिख देना है +2, ये 3 है तो इसकी जगह क्या लिख देना है -3 लिख देना है, यानी ये +3 है। अब A इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल आएगा, A इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A होता है। तो हम एडजॉइंट ऑफ A की जगह स्टूडेंट रख सकते हैं 2 2 एंड -3 एंड 2 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आ गया है 10 के इक्वल आ गया है। तो हमने डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू यहाँ पे रख दी 10। तो इसको स्टूडेंट A इनवर्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/10 इंटू 2 2 -3 एंड 2। ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया A इनवर्स आ गया। अब स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए ये जो फार्मूला है ये किसका है, ये आपने मेथड कौन सा पहले यूज किया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज किया है टू फाइंड x एंड y। ठीक है ना। तो हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू होता है A इनवर्स इनटू B होता है। तो हमारे पास जो A इनवर्स है स्टूडेंट वो आ गया है 1/10 इंटू 2 2, फर्स्ट रो है 2 2 एंड -3 एंड 2 इंटू स्टूडेंट B है। तो मैट्रिक्स B आपके पास किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये वाली जो मैट्रिक्स है यानी B आपके पास है यहाँ पर 4 और 6 है, ये मैट्रिक्स B है। और मैट्रिक्स X है स्टूडेंट X एंड Y है। तो आपने इस X को फिलहाल इसी तरह रहने दें और इधर मैट्रिक्स B की जगह क्या लिख दें 4 और 6 लिख दें। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रोज के इक्वल हो। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं, सेकंड मैट्रिक्स में रोज 2 हैं। तो इट मींस कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा ये 1/10 एज इट इज आ जाएगा। अब फिलहाल 1/10 को इधर अंदर मल्टीप्लाई ना करें, इसको एज इट इज रहने दें। तो लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट ये 2 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ा 8 प्लस ये 2 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 ज़ा क्या होता है 12। इसी तरीके से अब सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम से। तो -3 इंटू 4 क्या आएगा -12 प्लस
ये 2 6 क्या आ जाएगा 12, तो ये आपके पास 1/10 एज इट इज आ जाएगा। 8 + 12 क्या होता है 20 होता है, और -12 + 12 क्या होगा 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने इस मैट्रिक्स x की जगह आपने x एंड y लिख देना है, और सेकंड साइड पे जो मैट्रिक्स है अब 1/10 को आप 20 से मल्टीप्लाई करें और 1/10 को 0 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x y, मैट्रिक्स x y इक्वल आएगी 10 2 20 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 1/10 इंटू 0 करते हैं तो 0 आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट, आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दरमियान क्या है इक्वल का सिंबल है। इट मींस कि दो मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। मींस कि x की करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है, तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 आ रही है, और जो y की करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम स्टूडेंट x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कहते हैं। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पर सेकंड मेथड यूज करता हूँ। सेकंड मेथड हमारे पास था क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कैसे करना है ये जरा देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया भी था कि क्रैमर रूल को एक्सप्लेन भी किया था, और उसके जरिए भी इनकी वैल्यूज यानी x की वैल्यू 2 आनी चाहिए और y की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो जरा देखते हैं। अब क्रैमर रूल का यूज करने के लिए स्टूडेंट पहले आपने जो मैट्रिक्स ए x बनानी है, यानी सेकंड मेथड हमारे पास है क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल के यूज करने के लिए पहले हम अपनी तरफ से ही एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम यहाँ पर क्या नाम दे देते हैं ax का नाम देते हैं। तो ax मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स a आपके पास थी, यानी जो मैट्रिक्स a है वो है 2 -2 फर्स्ट रो है, 3 and 2 सेकंड रो है। इस मैट्रिक्स a के पहले कॉलम को यानी 2 और 3 को, इस कॉलम को आपने इस कॉलम को रिप्लेस करना है मैट्रिक्स b के इस कॉलम के साथ, यानी मैट्रिक्स b किसके इक्वल है 4 and 6। तो हम यहाँ पर जो 2 और 3 है इसकी जगह क्या लिख देंगे 4 and 6 लिख देंगे, और जो सेकंड कॉलम है -2 and 2 इसको एज इट इज रहने देना है। तो सेकंड कॉलम मैट्रिक्स ए में क्या है -2 and 2, तो हमने इसको इसी तरह ही लिख दिया। अब स्टूडेंट हमने मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है, तो डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे 4 2 8 माइनस इस -2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, तो 8 + 12 होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के 20 के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो x है यहाँ पर जो वेरिएबल x है वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ax डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ax आपके पास क्या है 20 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है स्टूडेंट 10 है, तो 20/10 किसके इक्वल आता है 2 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब है x = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अपनी तरफ से ही एक मैट्रिक्स बनानी है जिसको हमने क्या नाम देना है ay का नाम देना है। ay कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स a है इसमें जो सेकंड कॉलम है आपके पास, सेकंड कॉलम कौन सा है -2 and 2, ये वाला कॉलम जो है इसकी जगह आपने 4 और 6 को रिप्लेस करना है, यानी पहला कॉलम फर्स्ट कॉलम इसी तरह ही रहेगा 2 and 3, और जो सेकंड कॉलम है -2 and 2 उसको हम रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स B के कॉलम से 4 and 6 से, और फिर इस मैट्रिक्स ए वाई का क्या लेंगे डिटर्मिनेंट लेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा 2 6 12 -4 3 12, तो 12 - 12 क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है। अब स्टूडेंट जो y की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई आपके पास क्या आ गया 0, और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या था 10, तो 0/10 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इट मींस कि y की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ गई थी 2 आ गई थी। तो अब देखें स्टूडेंट जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था तो उस सूरत में भी x की वैल्यू 2 आ गई थी,
और y की वैल्यू क्या आ गई थी, 0 आ गई थी। तो इट मींस के दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट, हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व किया है बाय यूजिंग मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के जरिए जब भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये दो मेथड यूज होते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा स्टूडेंट। और एक और बात स्टूडेंट, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल कहा हुआ है, यानी अगर मुमकिन हो तो आपने मैट्रिसेस को यूज करके इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है कि ये भी आ सकता है कि नॉट पॉसिबल कब होगा, यानी मैट्रिसेस हम कब यूज नहीं कर सकते हैं टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये याद रखिए स्टूडेंट, अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ए, इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ रहा होता, मेरे पास यहाँ पे क्या था 10 था, अगर इस 10 की जगह फर्ज करें 0 आ जाता तो फिर मैं कहता कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से हम लोग जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यानी मैट्रिसेस को यूज करते हुए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर जो मैट्रिक्स ए है वो सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स फर्ज करें मैट्रिक्स ए मेरे पास इस टाइप की होती 2 6 2 4 3 एंड 6 होती, फर्ज करें ये मैट्रिक्स इस टाइप की होती, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करता। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आता है, 12 माइनस 12 के इक्वल आता है। तो ये क्या आ जाता है 0। तो इट मींस मैं कहता है कि ए इज सिंगुलर so these equations cannot be solved, these equations यानी simultaneous equation cannot be solved by using matrices, यानी मैट्रिक्स को यूज करते हुए इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट चले इसमें एक पार्ट है जो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर लेट्स सपोज योर पार्ट जो 5 है, पार्ट 5 की पहली इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, और सेकंड इक्वेशन है माइनस 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 है। स्टूडेंट अगर आप इस मैट्रिक्स को इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये मैट्रिक्स ए हमारे पास आएगी, यानी कोफिशिएंट की मैट्रिक्स आएगी 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4 आ जाएगा। मैट्रिक्स x जो होगी स्टूडेंट वो x एंड y होगी, और मैट्रिक्स b जो होगी वो आपके पास 4 एंड 7 होगी। अब स्टूडेंट हमने सबसे पहले मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट लेना है। मैट्रिक्स a का डिटरमिनेंट अगर लेते हैं तो ये 3 4 क्या होता है 12, माइनस ये माइनस 2 इंटू माइनस 6 क्या होगा प्लस 12 होगा। तो 12 माइनस 12 क्या होता है 0 होता है। तो हम फिर आगे जब यहाँ पे देखें मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या आ गया 0, इट मींस कि ए क्या है आपके पास सिंगुलर है। तो हम फिर मैट्रिक्स के जरिए इन इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट, जब भी आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी वो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो हम मैट्रिसेस के जरिए इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर वो नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर ये होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा हो, तो फिर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल को यूज करते हुए मैट्रिसेस को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।